तो आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस दिए हों और हमें एक तीसरा चार्ज प्लस क्यू प्लेस करना है इस लाइन के लॉन्ग, तो आखिर वो कौन सा पोजीशन होगा जिसपे इस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो बनेगा, और वही पॉइंट हमारा कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमारे पास तीन पोजीशन है इसको रखने के। एक तो आप इसके बियॉन्ड रखना, तो दोनों पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाने शुरू करेंगे, नेट फोर्स जीरो नहीं बन पाएगा। सेम कंडीशन यहां भी होगा, एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगना शुरू होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं बन पाएगा। सिर्फ यही कंडीशन बचेगा कि इसको हम बीच में कहीं पुट कर दें। चलिए मान लिया यहां क्यू पे आपने पुट कर दिया, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ये टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया l है, तो ये डिस्टेंस जो हमारा बचेगा वो हो जाएगा l माइनस एक्स। अब इस पे चार्ज जो आपने रखा है, ये जो है इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं F1, और ये चार्ज इसको रिपल करेगा, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, तो इसका फोर्स इधर बनेगा, मान लेते हैं F2। अब F नेट जीरो दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, F1 की वैल्यू F2 के बराबर, बहुत ही आसान तरीका जिससे आप F नेट जीरो दिखा लेंगे। F1 की वैल्यू निकालेंगे कॉलम्स लॉ के, Q और Q मैं ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस है इसके बीच का x स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं दिखा रहा हूं इस और इस फोर्स चार्जेस के बीच के फोर्स के, तो k q इंटू 4q, इनके बीच का डिस्टेंस l माइनस एक्स, सो मैं ले रहा हूं l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीजें आपकी कटती हुई नजर आएंगी। यहां बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर और यहां बचेगा 4 बाई l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों तरफ का निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाई एक्स और ये वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन l माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू हो जाएगी 3x इज इक्वल टू l, और x की वैल्यू हो जाएगी l बाई 3, और इसी डिस्टेंस पे आपका नेट फोर्स यहां जीरो बनना शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।